हेलो एवरीवन, आज़ादा स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, अपनी अर्थ और सोलर सिस्टम के बारे में। स्टार्ट करते हैं। सिंस एंशिएंट टाइम्स ह्यूमंस हैव लुक्ड अप एट द शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई एंड वंडर्ड वन would first notice one or two bright dots shining, then the number increase. Why do some of them twinkle? What holds them up there? Today we know a lot about these heavenly or celestial bodies and about the universe with the help of instruments like telescope and artificial satellite. शाम के समय जब हम अपने आसमान में देखते हैं तो हमें कितनी सारी चमकीले डॉट्स जो दिखाई देते हैं। पहले वो हमें सिर्फ 2 या 3 दिखाई देते हैं और फिर अनगिनत हो जाते हैं। वो इतने चमकीले क्यों होते हैं? कौन सी चीज़ है जो उन्हें ऊपर होल्ड करके रखी है? तो आज हम इन्हीं सब हेवनली और कैलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में इस यूनिट में पढ़ेंगे। द यूनिवर्स, सबसे पहले तो यूनिवर्स को देखो, ये ब्रह्मांड है हमारा। On a cloudless night, you can see countless twinkling objects in the sky. These objects are called stars. Our sun is one of them. The sun, the moon, and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies, which constitute the vast, endless universe. Astronomy studies the celestial bodies which constitute this universe. रात के समय आसमान में जो आप चमकदार ऑब्जेक्ट देखते हो वह है स्टार्स। हमारा सन भी उसी में से एक है। सूर्य, चंद्रमा और जितनी भी चमकदार चीज़ें जो हमें रात के समय दिखाई देती हैं वह है कैलेस्टियल बॉडीज़। ठीक है, हम उन्हें क्या बोलते हैं? कैलेस्टियल बॉडीज़। और इसी से मिलकर हमारा इतना बड़ा जो ब्रह्मांड है हमारा वो बनता है। स्टार्स क्या होते हैं? देखो, कुछ कैलेस्टियल बॉडीज़ बहुत बड़ी और गर्म होती हैं और ये गैस से बनी हुई होती हैं। इनमें अपनी रोशनी और गर्मी होती है और इन्हीं कैलेस्टियल बॉडीज़ को स्टार्स कहते हैं। ठीक है, जिनकी अपनी लाइट होती है और हीट होती है उनको हम क्या बोलते हैं? स्टार्स हमसे बहुत दूर होते हैं। सूर्य अर्थ के सबसे पास है, तो सबसे पास वाला जो है वो है सन। तो जो दूसरा स्टार है जो सबसे पास है वो है अल्फा सेंचुरी। ठीक है, नेक्स्ट स्टार जो है वो जो अर्थ के पास है वो है अल्फा सेंचुरी। कंसलेशंस, अब कंसलेशन क्या होता है? While watching the night sky, you can see stars in groups forming certain shapes. These are called constellation. जब आपने देखा होगा कि तारों से कुछ शेप्स भी बनती हैं। हम कई बार देखते हैं आसमान में तारे हैं तो हम उनसे कुछ शेप्स बनाते रहते हैं कि ये देखो चम्मच बन रहा है, ये ऐसे करके गोल है तो हम इसको कटोरी बना रहे हैं। तो हम क्या करते हैं? अपने से ही क्या बनाते रहते हैं? शेप्स बनाते हैं। तो जो स्टार्स, ग्रुप ऑफ स्टार्स जो है वो कुछ शेप्स जो बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कंसलेशन। अर्सा मेजर, जैसे बिग बियर, ये भी एक कंसलेशन है। ठीक है, इसमें क्या बनता है? एक बियर बालू की शेप से बनता है और ये बहुत इजीली रिकॉग्नाइजेबल है। हम इसको बहुत आसानी से पहचान भी सकते हैं कि देखो, मतलब देख के ही पता चल जाता है कि हाँ ये बियर की शेप का बन रहा है। तो उसे हम सप्तऋषि बोलते हैं। ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स को हम क्या बोलते हैं? अर्सा मेजर कंसलेशन, जहाँ उसे सप्तऋषि भी हम बोलते हैं। इसके बाद ये देखो पिक्चर में जैसे आप देख रहे हो बियर के जैसे वो बना हुआ है। ठीक है, बालू की तरह शेप के जैसा हमें लग रहा है। ठीक है, एंशिएंट टाइम पे जो लोग थे वो क्या करते थे? डायरेक्शंस के लिए मतलब तारों की हेल्प से ही डायरेक्शन का पता लगाते थे। जो ट्रैवलर होते थे वो इन्हीं से पता करते थे कि हमें कौन से रास्ते जाना है। कैसे? क्योंकि इनमें एक स्टार था जिसे हम बोलते हैं पोल स्टार, जो सबसे ज़्यादा चमकदार होता है। ठीक है, और वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही होता है। उसकी पोजीशन सेम ही रहती है स्काई में, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती। तो इसी से ट्रैवलर्स को मदद मिलती थी डायरेक्शन फाइंड आउट करने में, और वो देख लेते थे कि किस तरफ कौन सी डायरेक्शन है। Some celestial bodies have no light of their own. They are lit by the light of stars. Such bodies are called planets. Planets क्या होते हैं? कहता कुछ celestial bodies ऐसी हैं जिनकी अपनी लाइट नहीं होती, वे स्टार से लाइट लेते हैं और उन्हीं को हम प्लैनेट बोलते हैं, ग्रह बोलते हैं। ठीक है, अर्थ इज आल्सो प्लैनेट। तो उनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती, स्टार से वो लाइट लेते हैं। The word planet comes from the Greek word planter, which means wanders. But the planets do not wander just in any direction in space. Each has its own fixed path and period of revolution. The earth on which we live is
इन आल्सो अ प्लैनेट। तो ये जो वर्ड है प्लैनेट्स, ये ग्रीक वर्ड प्लैंटे से लिया गया, जिसका मतलब होता है वेंडर्स, मतलब इधर उधर घूमना। लेकिन कहता है कि प्लैनेट्स जो हैं वो ऐसे ही नहीं भटकते रहते उनकी स्पेस में, ठीक है, कि ऐसे ही घूमते जा रहे हैं, नहीं, उनकी एक पर्टिकुलर क्या है, रास्ता बना हुआ उनका, फिक्स्ड पाथ है, जिसे ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है। और वो उसी में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, रेवोल्यूशन करते हैं, ठीक है। उनका एक फिक्स पाथ है और उसी में वो चक्कर लगाते हैं। ऐसा नहीं होता कभी भी कि वो उस अपने रास्ते से हट के दूसरे रास्ते में चले जाएं, नहीं, वो उसी रास्ते में ही चक्कर लगाते रहते हैं। अर्थ जो है वो भी एक प्लैनेट है और इकलौता ऐसा प्लैनेट है जिस पे लाइफ पॉसिबल है। नेक्स्ट है गैलेक्सीज। गैलेक्सीज को हम बोलते हैं हिंदी में आकाश गंगा। हम अपनी आँखों से कुछ हज़ार ही तारे देख पाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम सारे ही तारे देख पाते हैं, नहीं, हमारे छत से हमें जितना दिखाई देता है आसमान में हम उतने ही तारे देख पाते हैं। पर असल में हमारे यूनिवर्स में अनगिनत स्टार्स हैं, अनगिनत, जिसको हम गिन भी नहीं सकते। मिलियंस ऑफ स्टार मिलके गैलेक्सी बनाते हैं, यही मिलियंस ऑफ स्टार मिलके क्या बनाते हैं, गैलेक्सी। और यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, सिर्फ एक ही गैलेक्सीज नहीं है, बहुत सारी हैं। वैज्ञानिकों ने इन्हें अलग अलग नाम भी दे रखे हैं। हमारा जो सन है, जिस गैलेक्सी को बिलोंग करता है, उसका नाम क्या है, मिल्की वे। ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो हमारा जो गैलेक्सी, हमारी जो आकाशगंगा, उसका नाम क्या है, मिल्की वे। सोलर सिस्टम, सौरमंडल। सोलर सिस्टम इज द नेम गिवन टू द कलेक्शन ऑफ हेवनली बॉडीज दैट सर्कल अराउंड द सन। सोलर सिस्टम क्या है कि ये कलेक्शन ऑफ हेवनली बॉडीज हैं जो कि सन के अराउंड क्या करती हैं, सर्कल सा बनाती हैं, ठीक है। The sun, 8 planets, satellite, millions of asteroids, meteoroids and countless comets make up the solar system. सन में क्या क्या है, 8 प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, मिलियंस ऑफ एस्ट्रॉइड्स हैं, मेटेरोइड्स हैं और काउंटलेस कॉमेट्स हैं, उससे मिलके ये सोलर सिस्टम बनता है। वी कैन थिंक ऑफ सोलर सिस्टम, ये क्या है, एक फैमिली है, ये पूरी एक फैमिली है जिसमें अर्थ जो है वो सेंटर में है, ठीक है। द सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन जो है वो सेंटर है और सेंटर में है और सारे प्लैनेट्स जो हैं वो इसके इर्द गिर्द घूमते हैं, सारे प्लैनेट सन के इर्द गिर्द घूमते हैं। सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। सन जो है यही सोर्स है हीट और लाइट का, इसी से गर्मी और जो लाइट है वो बाकी बस पूरे सोलर सिस्टम, पूरे जो सोलर सिस्टम हमारा सौर मंडल है उसको मिलती है और इसी की वजह से लाइफ पॉसिबल है ऑन अर्थ पे। द लाइट फ्रॉम द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट्स टू रीच अस। सन से अर्थ तक लाइट को पहुंचने में सिर्फ 8 मिनट लगते हैं, सिर्फ 8 मिनट। सन से अर्थ तक 8 मिनट में लाइट पहुंच जाती है। द टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफ द सन इज़ एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है, इसीलिए इतना हॉट होता है। एट इट्स सरफेस द टेम्परेचर इज़ अबाउट 6000 डिग्री सेल्सियस और सरफेस पे, सतह पे इसका टेम्परेचर कहता है कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस, इतना ज़्यादा। The light from the sun gets reflected from the planets and their moons which makes it possible for us to see them since they do not produce their own light। तो कहते हैं ये जो मून वगैरह हैं और प्लैनेट्स हैं ये भी कहाँ से लाइट लेते हैं, सन से। सन की लाइट जो रिफ्लेक्ट होकर इनके ऊपर पड़ती है वही, उसी से हम इनको देख पाते हैं। इनकी अपनी लाइट नहीं होती है, मून की और प्लैनेट्स की अपनी लाइट नहीं है, ये सन से ही जो रिफ्लेक्ट होकर लाइट पड़ती है वही हम उसे देख पाते हैं। प्लैनेट्स, ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। प्लैनेट एक हेवनली बॉडी है जो कि क्या करते हैं, सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, ठीक है। किस में घूमते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। तो टोटल 8 प्लैनेट हैं हमारे सोलर सिस्टम में एज पर द डिस्टेंस, जो कौन कौन से फ्रॉम द सन दीज प्लैनेट्स आर, डिस्टेंस के हिसाब से यहाँ पे बताए हुए हैं ग्रह। सबसे पहले है मरकरी, फिर वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। पहले प्लूटो भी था, ठीक है, प्लूटो भी था पहले, लेकिन 24 अगस्त 2006 को इसको क्या कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया, इसको एक्सक्लूड कर दिया गया प्लैनेट की लिस्ट में से। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इसको एक्सक्लूड कर दिया। क्यों, क्योंकि प्लैनेट्स के लिए जो कंडीशंस होनी चाहिए वो ये फुलफ़िल नहीं कर पा रहा था प्लूटो, तो इसलिए इसको
एक्सक्लूड कर दिया गया लिस्ट से। अब इसको डॉफ प्लैनेट बोलते हैं, ठीक है। इसको किस में कंसिडर किया गया है? डॉफ प्लैनेट। डॉफ मीन्स वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द यूजुअल साइज़, कि वो बहुत छोटा होता है। नेक्स्ट देखो, अब हम बारी बारी से इन सभी ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। मरकरी, इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट एंड क्लोजेस्ट टू द सन। ये सबसे छोटा प्लैनेट है और सबसे सन के सबसे करीब है। ये सिर्फ 88 डेज लेता है अब अपना राउंड कंप्लीट करने में, ठीक है। 88 डेज में ही अपना एक राउंड जो है कंप्लीट कर लेता है। वीनस, वीनस इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट। ये सबसे ज़्यादा चमकदार प्लैनेट है और ये दिन के टाइम सनराइज़ और सनसेट दोनों के टाइम पे हमें दिखाई देता रहता है। आपने देखा होगा कई बार हमें दिखाई देता रहता है, ऐसे हम सोचते हैं तारा सा दिखाई दे रहा है, दिन में भी तारा चढ़ा है दिखाई दे रहा है, तो वो कौन सा प्लैनेट है? वीनस। और इसीलिए इसको मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। अर्थ, अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट। सन के करीब पास में होने वाला तीसरा प्लैनेट है और पांचवा सबसे बड़ा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। अर्थ जो है वो थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन के और फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। इट अपीयर्स एज अ लार्ज ग्रीनिश ब्लू डिस्क। ये ना हमें ग्रीनिश ब्लू कलर सा थोड़ा दिखाई देता है, थोड़ा ग्रीन सा और ब्लू सा। ब्लू क्यों? क्योंकि हमारे ब्लू ओशंस की वजह से, ठीक है। तो ब्लू ओशन, समुंदर में नीला पानी, तो उसकी वजह से ये स्पार्कलिंग होती है, वो हमें ऐसे दिखाई देता है ब्लू कलर का। मार्स, it looks red in color due to bright reddish or yellowish patches on its surface, that is why it is known as the red planet। ये रेड कलर का दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि इसके जो सरफेस है सतह पे रेडिश और येलोइश के पैचेस बने हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको रेड प्लैनेट भी बोलते हैं। लाल ग्रह, यूपिटर, लार्जेस्ट प्लैनेट है, ये सबसे बड़ा प्लैनेट है ये, और ये फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट है, टेकिंग लेस देन 10 आवर्स फॉर रोटेशन। बस 10 घंटों में ही क्या कर लेता है? चक्कर काट लेता है, पूरा कंप्लीट कर लेते हैं अपने रोटेशन। इट इज़ सो ह्यूज दैट इट मे कंटेन, ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर 1300 पृथ्वी आ सकती हैं। सोच लो आप, इतना बड़ा है ये। सैचुरन, इट इज़ द 6th प्लैनेट, ये 6th नंबर पे है और सन का सेकेंड लार्जेस्ट, और सन से ये 6th नंबर पे है और सेकंड लार्जेस्ट है सोलर सिस्टम में। पहला कौन सा था? यूपिटर, और दूसरा कौन सा है बड़ा प्लैनेट? सैचुरन। ये नो टाइम बड़ा है अर्थ से। इट लुक्स ब्यूटीफुल बिकॉज ऑफ द रिंग्स अराउंड इट। ये बहुत ब्यूटीफुल देखने में लगता है, क्यों? क्योंकि इसके अराउंड में क्या है? रिंग बनी है, पिक्चर में भी आप देख सकते हो। यूरेनस देखो, इट हैज़ 5 नोन सैटेलाइट्स एंड इट टेक्स 84 ईयर्स फॉर कंप्लीटिंग 1 रेवोल्यूशन। कहते हैं कि इसकी क्या है? अपनी 5 नॉन सैटेलाइट है और ये 84 ईयर्स लगाता है एक चक्कर कंप्लीट करने में, 84 ईयर्स। नेक्स्ट देखो नेपच्यून, इट अपीयर्स ब्लू इन कलर एंड टेक्स 165 ईयर्स टू ट्रेवल वंस अराउंड द सन बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्गर ऑर्बिट। इट हैज़ नो एयर एंड इज़ वेरी कोल्ड। नेपच्यून जो है ये ब्लू कलर का है और ये 165 ईयर्स लेता है एक चक्कर कंप्लीट करने में। सन के अराउंड एक चक्कर कंप्लीट जो करता है ये 165 ईयर्स में एक बार करता है। इसकी कारण क्या है? क्योंकि ये बहुत बड़ा है, बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्गर। इसका रास्ता जो है वो बहुत लंबा है, ठीक है, ऑर्बिट की वजह से। यहाँ पे हवा नहीं होती और ये बहुत ठंडा है। प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन देयर डेफिनेट पाथ्स नोन एज ऑर्बिट। जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के इर्द गिर्द जो है वो एक डेफिनेट रास्ते में ही घूमते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। वो जो रास्ता होता है उसे ऑर्बिट बोलते हैं। देयर आर डिफरेंट पाथ फॉर डिफरेंट प्लैनेट। हर एक प्लैनेट का अपना अपना पाथ है और वो उसी में ही घूमते हैं। अर्थ, अब अपनी अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। अर्थ जो है वो 3rd प्लैनेट है सन का और 149.6 मिलियन किलोमीटर दूर है सन से। ये सिर्फ एक एवरेज बताई है और ये 365 डेज लेता है एक चक्कर कंप्लीट करने में। तभी हमारा जो बोलते हैं एक साल हमारा कंप्लीट हो जाता है जब, ठीक है। तो 365 डेज लेता है ये 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, दैट इज़ वाई इट्स शेप इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ जर्ड। इसकी शेप कैसे है? जर्ड की तरह है। जर्ड का मतलब क्या होता है? अर्थ लाइक शेप, ठीक है।
इट इज़ कंसिडर्ड यूनिक प्लैनेट, इसे एक यूनिक प्लैनेट की तरह कंसिडर किया गया है। क्यों? उसके बड़े सारे कारण हैं, जैसे कि ये इकलौता ऐसा प्लैनेट है जिस पे पानी है, ठीक है, यहाँ पे पानी है। Because of its distance from the sun, its rotation and the atmosphere, its temperature are moderate. It is neither too hot nor too cold. और इसकी सन से दूरी होने की वजह से इसका एटमॉस्फेयर जो है, टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर में नमी है, ये ना तो ज़्यादा ठंडा है और ना ही ज़्यादा गर्म है। अर्थ हैज़ एटमॉस्फेयर विच कंटेन्स लाइफ गिविंग गैस, ऑक्सीजन एंड अदर यूजफुल गैसेज। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें कहता है कि जो इम्पॉर्टेंट गैसेज है हमारी लाइफ के लिए वो भी हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, और जो यूजफुल गैसेज हैं वो भी हमें इस पर मिलती हैं। वी आर ऑल्सो फॉर्चुनेट टू हैव वाटर साइकिल ऑन द अर्थ, फॉर इट मेक्स वाटर कंटिन्यूसली अवेलेबल टू द लिविंग बींग्स। तो हम खुशकिस्मत हैं कि यहाँ पे कहता है हमें क्या है, वाटर साइकिल भी है अर्थ के ऊपर, जिससे कि पानी जो है वो हमें कंटिन्यूसली लिविंग बींग्स को अवेलेबल हो रहा है, मिल रहा है। सैटेलाइट, सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट आर स्मॉल कैलेस्टियल बॉडीज दैट मूव अराउंड प्लैनेट्स इन द सेम वे एज प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। सैटेलाइट एक स्मॉल छोटी कैलेस्टियल बॉडीज़ हैं जो कि प्लैनेट्स के इर्द गिर्द घूमती हैं, ठीक है, ये प्लैनेट्स के इर्द गिर्द घूमती हैं उसी वे में जैसे कि प्लैनेट्स सन के इर्द गिर्द घूमते हैं और सैटेलाइट प्लैनेट्स के इर्द गिर्द घूमते हैं। दे आर पॉपुलरली नोन एज मून्स, हम इन्हें मून्स भी कहते हैं, ठीक है, चांद। द मून इज़ अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। तो अर्थ का सैटेलाइट कौन है? मून। आर्टिफिशियल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी हैं। इट इज़ एन आर्टिफिशियल बॉडी, ये आर्टिफिशियल बॉडीज़ हैं जो कि मैन ने बनाई हैं। ये साइंटिस्ट जो है इनको डिज़ाइन करते हैं किसके लिए? इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, यूनिवर्स की जो इंफॉर्मेशन है या उनसे कम्युनिकेशन करने की, जो कि दूसरे प्लैनेट्स हैं वहाँ पे लोग हैं या नहीं हैं, एलियंस के बारे में जो बताते हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए सैटेलाइट्स बनाई जाती हैं। उसके बाद दे आर कैरीड इनटू स्पेस बाय रॉकेट्स एंड प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। स्पेस के थ्रू रॉकेट से ये स्पेस में जाते हैं और उसके अर्थ के बारे में जानकारी निकालते हैं। दे हैव मैनी यूजेस लाइक दे टेक पिक्चर्स ऑफ क्लाउड फॉर्मेशन। इनका बहुत सारा काम है सैटेलाइट्स का। ये क्या करते हैं कि पिक्चर्स क्लिक करके साइंटिस्ट्स को मिल जाती हैं। उससे क्या हो जाता है कि हमें कितनी हेल्प हो जाती है वेदर फॉरकास्टिंग की, कि मौसम कैसा रहने वाला है। जैसे हमारे मोबाइल में हम खुद ही पहले ही पता कर लेते हैं कि बारिश होने वाली है या नहीं होने वाली, तो वो हमें किससे पता चलता है? बारिश होने वाली है, तूफान आने वाला है, भूकंप आने वाला है, सुनामी आने वाली है, हमें कैसे पता चल जाता है? पहले वो हमें सैटेलाइट के थ्रू ही सब पता चलता है। फैक्ट फाइल देखो, राकेश शर्मा पहला इंडियन ट्रैवलर था जो कि कहाँ गया था? स्पेस में गया था। ये आपने याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट इंडियन था, पहला भारतीय था जो कि स्पेस में गया था। मून, अब मून के बारे में पढ़ेंगे। मून इज़ द अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट लाइंग एट डिस्टेंस ऑफ अबाउट 3,84,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। तो मून जो है वो इकलौती ऐसी नेचुरल सैटेलाइट है, इसे मैन मेड ने नहीं बनाया, ये नेचुरल है और 3,84,000 किलोमीटर दूर है अर्थ से। इट्स डायमीटर, इसका डायमीटर अर्थ से क्या है? ओनली 1/4, ठीक है, 1/4। इट अपीयर्स बिग बिकॉज इट नियरर टू अवर प्लैनेट। ये हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है क्योंकि ये हमारे प्लैनेट के पास है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। 27 दिन में लेता है ये, ठीक है। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। तो ये 27 दिन लेता है घूमने में, इसीलिए इससे क्या बनता है? हमारा महीना, ठीक है। ये पिक्चर में आपको पूरा दिखाया गया है। मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ बिकॉज देयर इज नो एटमॉस्फेयर एंड विदाउट इट देयर इज नो साउंड, नो वाटर, नो वेजिटेशन एंड नो लाइफ। मून के कंडीशंस कहता है फेवरेबल नहीं है लाइफ के लिए, यहाँ लाइफ नहीं है, लोग नहीं रह सकते यहाँ पे, अगर क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, और अगर एटमॉस्फेयर नहीं है तो साउंड नहीं है, पानी नहीं है, वनस्पति नहीं है, कोई लाइफ नहीं हो सकती वहाँ पे। द सरफेस ऑफ द मून इज कवर्ड विद क्रेटर्स। जो इसका सरफेस है, सतह जो है, उसके ऊपर आपने जैसे देखा होगा रात के समय में चाँद में, हम कहते हैं चाँद में दाग हैं, हम खड्डे पड़े हुए हमें दिखाई देते हैं, तो वो क्रेटर्स हैं, ठीक है। वो हमें कुछ ऐसे परछाइयाँ से दिखाई, वो माउंटेन्स हो सकते हैं, रिजेस हैं और प्लेन्स एरिया हैं। These cast shadow on the moon's surface. Look at the full moon and observe these features. जब पूरा मून बना होता है, फुल मून होता है, तो तब आप ये पिक्चर्स देख सकते हैं। मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती, सूरज की लाइट रिफ्लेक्ट होके उस पर पड़ती है, वही हमें दिखाई देती है, ठीक है।
मून आल्सो रोटेट ऑन इट्स एक्सिस फेसिंग द अर्थ ऑल द टाइम। मून जो है वो भी अपने एक्सिस में घूमता रहता है और हमेशा सन की तरफ, अर्थ की तरफ ही उसका फेस रहता है। द लाइटिंग portion of the moon we see also depends upon its position in the sky in relation to our earth. First we see the thin crescent, then the full quarter followed by gibbous and finally the full moon। क्या रहता है कि हम बोलते हैं ना पूर्णिमा की रात हो गई, अमावस्या की रात हो गई, तो पहले क्या होता है कि आधा चांद, हाफ फर्स्ट क्वार्टर हाफ मून, ठीक है, आधा चांद होता है, आधा चांद दिखाई देता है, फिर आधे से थोड़ा ज़्यादा तिरछा और फिर फुल मून। फिर क्या होता है कि फिर धीरे धीरे वो कम होने लग जाता है, फिर आधा होता है, फिर थोड़ा कम होता है, फिर बिल्कुल ही नहीं होता। जिस दिन हम बोलते हैं आज अमावस्या की रात है तो उस दिन पूरा ही अंधेरा होता है, मून दिखाई नहीं देता। फिर ये सर्कल जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है और इसको क्या बोलते हैं, फेजेस ऑफ द मून, फेजेस ऑफ द मून। नेक्स्ट देखो एस्टेरोइड्स। एस्टेरोइड्स क्या होते हैं? एस्टेरोइड्स क्या है कि सोलर सिस्टम में बिलियंस ऑफ टिनी बॉडीज़ हैं जो कि सन के इर्द गिर्द घूमती हैं, इसी को एस्टेरॉइड्स कहते हैं। ये मार्स और जुपिटर के रास्ते में मिलते हैं ज़्यादा। क्या हुआ था कि ऐसा बोलते हैं कि मार्स और जुपिटर जो है कोई एक प्लैनेट था, वो उन दोनों से टकरा के क्या हुआ था, टूट गया था, तो उसी के जो टुकड़े हैं वो क्या है, वहाँ पे घूमते रहते हैं, ठीक है। और सेरेस वाज द फर्स्ट एस्ट्रॉइड टू बी, पहला जो एस्ट्रॉइड जो डिस्कवर्ड किया गया था वो था सेरेस और ये बिगेस्ट एस्ट्रॉइड है, सबसे बड़ा। कॉमेट्स। कॉमेट्स क्या होता है? कॉमेट्स ये सिंपली आप इतना समझोगे, ये वो हेवनली बॉडीज़ हैं जो आइस और गैस से मिलकर बनती हैं, ठीक है, आइस और गैस से मिलकर बनती हैं और ये भी सन के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। दे हेड फ्रॉम द ब्राइटेस्ट पोर्शन ऑफ द कॉमेट। कॉमेट्स टेक ईयर्स टू कंप्लीट देयर ऑर्बिट्स। कॉमेट्स कहता सालों लग जाते हैं अपने ऑर्बिट को कंप्लीट करने में। हेलिस कॉमेट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉमेट्स विच विजिट द अर्थ रेगुलरली। हेलिस कॉमेट जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉमेट है जो कि अर्थ पे रेगुलरली हमें दिखाई देता है। इट इज़ विजिबल वंस इन 76 ईयर्स, ठीक है, और ये विजिबल कब होता है? 76 सालों में एक बार। मेटेरोइड्स। अब मेटेरोइड्स क्या है? मेटेरोइड्स वो छोटी छोटी चट्टानों के पीस होते हैं जो सन के अराउंड घूमते रहते हैं, ठीक है, ये रॉक के पीसेस होते हैं। इनको शूटिंग स्टार्स भी कहते हैं क्योंकि जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं तो ये जलने लग जाते हैं और जब ये अर्थ से टकराते हैं तो उनमें से लाइट निकलती है, जिसको हम बोलते हैं कि तारा टूट गया, तारा टूट गया। वो बेसिकली कोई तारा नहीं टूटता, वो यही छोटे छोटे पीसेस होते हैं जो टूटते हैं, ठीक है। Material fragments that reach the ground are known as meteorites। उन्हें क्या बोलते हैं? meteorites। A large meteorite creates a crater where it falls। About 50,000 years ago meteorite created a huge crater called Meteor Crater in Arizona, USA। 50,000 साल पहले एरिजोन यूएसए में एक क्या बोला गिरा था, मेटेरोइड्स गिरा था, ठीक है, उसका कोई टुकड़ा गिरा होगा तो उसकी वजह से क्या हो गया, वहाँ पे खड्डा ही पड़ गया, क्रैटर, उसमें क्या हो गया, खड्डा पड़ गया, जैसे पिक्चर में देख पा रहे हो। तो ये था हमारे पूरे सौरमंडल, हमारे सोलर सिस्टम के बारे में, अर्थ और सोलर सिस्टम के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो टर्म्ड एज शूटिंग स्टार्स। तो अभी पढ़ा मेटेरोइड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। सबसे पास वाला कौन सा है? मरकरी। विच प्लैनेट इज नाउ कंसिडर्ड एज डॉफ प्लैनेट। तो कौन सा है? प्लूटो। नेम द स्टार विच विद विच एंशियंट पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए कौन सा यूज करते थे? पोल स्टार। ऑल द प्लैनेट्स मूव्स अराउंड द सन इज एन, सॉरी ये मैंने ए लगा दिया, ये आएगा सी, एलिप्टिकल पाथ। फिफ्थ का आएगा सी पार्ट, एलिप्टिकल पाथ। सिक्स्थ देखो, विच प्लैनेट इज कंसिडर्ड अ रेड प्लैनेट। तो वो है मार्स। बिलियंस ऑफ टिनी बॉडीज बिटवीन मार्स एंड जुपिटर आर कॉल्ड एज द बेल्ट ऑफ एस्टेरॉइड्स। Filling the blanks, Venus is the brightest planet in the solar system. Saturn looks beautiful because of its rings around it. The second largest planet of solar system is Saturn. Meteor fragments that reach the ground are known as meteorites. Saptashri is a group of 7 stars. True false देखो,
द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम, ट्रू है। मरकरी इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, फॉल्स। स्टार्स हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट, ट्रू। Halley's comet visit the earth regularly and it visible once in 70 years, true. Planets have their own heat and light, false. तो बाकी की जो एक्सरसाइज है, ये जो आपको क्वेश्चन आंसर है, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से कर लेना। थैंक यू।